हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। मैं आपको हाई स्कूल की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन प्रोज का भी दे दिया है, ए लेटर टू गॉड, उसको भी अच्छे से मैंने आपको डिफाइन किया था। मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको दे चुकी हूँ और मैं आज आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दूंगी बच्चों। तो इस पोएम को आप समझेंगे, पढ़ेंगे। छोटी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसा कि टाइटल है हमारी पोएम का, डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होती है कण या धूल, और स्नो मीन्स होती है बर्फ। तो बर्फ के छोटे छोटे कण या कह लीजिए पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है। पहले मैं बच्चों इस पोएम की आपको समरी बता देती हूँ। समरी से थोड़ा ये होता है कि किसी भी लेसन की, किसी भी पोएम की थोड़ी समरी बता दो, के बारे में बता दो, तो बच्चों को पोएम समझना या पाठ को समझना आसान हो जाता है। ठीक है। तो आप इसको समझेंगे थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट हैं वो बहुत दुखी होते हैं। तो एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। एक पेड़ होता है धतूरे का, हेमलॉक ट्री होता है। तो हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े होते हैं और कौवा उस पेड़ पर बैठा हुआ होता है। तो कौवा क्या करता है, उस पेड़ों की शाखाओं को हिलाता है और पेड़ पर से कुछ बर्फ के कण पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। और कण गिर जाते हैं तो पोइट एक क्षण के लिए बहुत खुश हो जाता है। जैसे कि आप कहीं खड़े हों और बहुत ही विचारपूर्ण स्थिति में खड़े हों, दुखी हों, और अचानक से कोई आपको ऊपर से फूल बरसा दे, फूल डाल दे, तो एक क्षण के लिए आप बहुत खुश हो जाएंगे और फिर बाद में उसी मुद्रा में फिर आ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन वहीं पहुंच जाता है। वही स्थिति पोइट की है बच्चों, कि पोइट कहाँ खड़ा हुआ है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। तो देखेंगे, इसको समझेंगे। The bay a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. बे मीन्स होता है बच्चों, वैसे तो आपने सुना होगा बे मीन्स रास्ता, लेकिन यहाँ है वे से तरीका, कौवे का जो वे है बैठने का। ठीक है। क्रो मीन्स कौवा, और सूक डाउन मीन्स होता है बच्चों हिलाना। ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर। मी शब्द जो आया है, ये मी आया है वो पोइट के लिए आया है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बच्चों बर्फ के कण। वैसे डस्ट मीन्स आपने सुनी होगी रेत या धूल या मिट्टी होती है, बट यहाँ पर डस्ट का सेंस है। इस डस्ट का क्या सेंस है? छोटे छोटे कण, किसके? बर्फ के। फ्रॉम मीन्स से, और हेमलॉक मीन्स धतूरे का, ट्री मीन्स पेड़। ठीक है। तो इसको समझेंगे। कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, तो द बे एक क्रो, एक कौवे का जो बे है, वो तरीका है वो बैठने का, वो क्या है कि वो पेड़ पर बैठा हुआ है। सूक डाउन, वो हिलाता है। ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है और मेरे ऊपर हिलाता है। क्या हिलाता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण हिला करके मेरे ऊपर गिरा देता है। ठीक है बच्चों, 3 लाइनें आपको समझ में आई होंगी। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा देता है? एक हेमलॉक ट्री से। फ्रॉम मीन्स क्या है? से। ठीक है। हेमलॉक ट्री से बर्फ के छोटे छोटे कण वह पोइट के ऊपर गिरा देता है। ठीक है। ये पैसेज आपको समझ में आएगा। एक बार फिर रनिंग में देख लेंगे। द बे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है। कौवा धतूरे के पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। वह पेड़ को हिलाता है, हिला करके पोइट के ऊपर बर्फ के कण गिरा देता है। कहाँ से गिरा देता है? हेमलॉक ट्री से। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा पर आ जाएंगे बच्चों। अगले स्टेंजा को पढ़ेंगे, समझेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। तो हैज़ गिवन, आप जैसा कि जानते हैं हैज़ क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। गिवन मीन्स देना, माई हार्ट मीन्स मेरे हृदय को, चेंज मीन्स बदलना, मूड मीन्स मूड, सेव मीन्स बचा हुआ, सम पार्ट मीन्स कुछ समय,
ऑफ डे मीन्स दिन का, आई हैड रीड, रीड में मतलब है दुखी होना, रीड का मतलब है, ये रीड शब्द है इम्पोर्टेंट है, इसे पूछ लेता है कभी कभी कि रीड का मीनिंग क्या है। जैसा कि पिछली हमने पोएम पढ़ी थी फायर एंड आइस, फायर एंड आइस पोएम में पेरिस शब्द का मीनिंग पूछा है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, ठीक है, क्या दे देता है, मेरे हृदय को खुशी दे देता है। हैज़ गिवन मीन्स दे दी है या दे चुका है, माई हार्ट मेरे हृदय को, मेरे हृदय को उसने खुशी दे दी है। किसने खुशी दे दी है, कौआ ने जब पेड़ की शाखाओं को हिलाया तो उससे बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिर गए, उससे उसको क्या मिली, खुशी मिली। चेंज ऑफ मूड, और उसका मूड बदल गया, मूड कैसा हो गया बच्चों, खुश हो गया, वो खुश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और सेव मीन्स बचा हुआ, सम पार्ट मीन्स कुछ भाग, ऑफ ए डे मीन्स एक दिन का कुछ बचा हुआ भाग। आई हैड रीड, मैं फिर से उस बचे हुए समय में फिर से दुखी हो गया। तो पोएट यहाँ कहना चाह रहा है कि जिस समय कौए ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए थे तब मैं खुश हो गया था और मेरा मूड बदल गया था, लेकिन फिर जो बाकी मेरा दिन बच गया उस दिन में मैं फिर से दुखी हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पोएम समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। अब चलो इस पे चलते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, तो आ जाएंगे इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री। सूक डाउन मैंने आपको पहले भी अभी पोएम पढ़ाई थी तब बताया था, सूक डाउन मीन्स हिलाना और हेमलॉक ट्री मीन्स बतूरे का पेड़। तो हु मीन्स कौन, सूक डाउन मीन्स हिलाता है हेमलॉक ट्री को, हेमलॉक ट्री को कौन हिलाता है। मैंने अभी पोएम पढ़ाई थी आपको थोड़ी देर पहले, तो उसमें बताया था किसने हिलाई थी, क्रो, कौआ ने हिलाई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, क्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वॉट फेल ऑन द पोइट। वॉट मीन्स क्या, फेल ऑन मीन्स गिरा, ऑन द पोइट मीन्स पोइट के ऊपर। पोइट के ऊपर क्या गिरा था, क्या गिरा था बच्चों, मैंने आपको पढ़ाई थी पोएम, जब कौए ने पेड़ की शाखाओं को हिलाया था तो क्या गिरा था, डस्ट ऑफ ट्री, ऑप्शन दिया है उसने, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ रेन, डस्ट ऑफ क्रो। तो क्या गिरी थी, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों, 3 क्वेश्चन पर आ जाएंगे, तीसरे पर। इन वॉट मूड वाज द पोइट अर्लियर। अर्लियर मीन्स क्या होता है बच्चों, पहले। वॉट, इन वॉट मूड, किस मूड में, इसका अर्थ क्या है, किस मूड में। ठीक है, किस मूड में पोइट पहले था, प्लीजेंट था, सैड था, गुड था या हैप्पी था। मैंने आपको बताया था, पोएम पढ़ाई थी, तो पहले दुखी, वो पोइट क्या था, दुखी था। और खुश तो वो कब होता है, जब कौआ पेड़ की शाखाओं को हिलाता है और उसके ऊपर बर्फ गिरती है तब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, इस पर 4th पर, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फेल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने से उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण, ऑन द पोइट मीन्स सूप। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है उसने, चेंज हिज मूड, चेंज हिज लक, चेंज हिज जॉब, चेंज हिज कलर। तो क्या बदल गया था उसका, चेंज हिज मूड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उसका मूड बदल गया था। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉट सेव्ड फॉर द पोइट, पोइट के लिए क्या सेव्ड हो गया था, क्या बचा था, तो क्रो बचा था। जिस क्वेश्चन पर हैं हम 5th पर, क्रो, ट्री, स्नो, क्या बचा था, सम पार्ट ऑफ डे। जैसा कि हमने 2nd पैसेज में पढ़ा था कि सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड, के मैं फिर से दुखी हो गया। सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, मैं फिर से दुखी हो गया था, तो सम पार्ट ऑफ डे बचा था उसके लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम 6th पर। 6th क्वेश्चन पर चलेंगे,
द पोइट से ऑफ ए डे आई हैड रीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड। देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे कह रही थी इस तरह के मीनिंग पूछ लेता है। तो र्यून्ड, रूल्ड, हेल्ड इन रिग्रेट, कॉन्कर्ड। तो र्यूड का मतलब क्या था, वो ये कह रहा है मैं फिर से दुखी हो गया। दुखी का मतलब, और दुखी क्या, कॉन्कर्ड तो होगा ना, कॉन्कर्ड मीन्स जीतना होता है, र्यूड मीन्स बर्बाद होना होता है, रूल्ड मीन्स शासन करना होता है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी, हेल्ड इन रिग्रेट। अब 7th क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम किसी दिन मैं आपको जो वीडियो होता है उसमें मैं किसी दिन बोर्ड पर आपको स्कीम के बारे में चर्चा करूंगी, बट इसमें आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो राइम स्कीम है वो है आपकी ए बी सी डी वाली, बी ऑप्शन होगा। वो राइम स्कीम क्या होती है बच्चों, तुक होती है एक। जिस तरह से गाने की तुक बनाते हैं ना, गाना तुक से बनता है, लय से बनता है, वैसे ही पोएम की तुक होती है। पोएम जो लिखी जाती हैं वो राइम स्कीम से लिखी जाती हैं, ग्रामर बेस्ड पर नहीं लिखी जाती हैं। जबकि प्रोज जो लिखी जाती है वो ग्रामर के आधार पर लिखी जाती है। पोएम ग्रामर के, इसलिए पोएम का कभी भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो रिटन की जगह कंपोज्ड लिखते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन, ठीक है, टेकन फ्रॉम द पोएम कंपोज्ड बाय द पोएट, इस तरह करते हैं। और प्रोज का करते हैं तो रिटन बाय करते हैं, क्योंकि पोएम कभी रिटन नहीं की जाती है, पोएट कंपोज की जाती है, ठीक है, उसकी तुक बनाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन होगा हमारा 8th, ठीक है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन सेव्ड एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, ठीक है। तो सम पार्ट का मतलब डे, ठीक है। तो मेटाफर है नहीं, सिमली है नहीं, और ऑक्सीमोरन, ठीक है नहीं, इसका एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कूल वेदर, पार्टिकल ऑफ स्नो, नन ऑफ एबव। क्या शो करती है हीलिंग पावर, पार्टिकल ऑफ स्नो। पोएम में किसकी चर्चा की गई है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कणों की चर्चा की गई है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज। क्रो और हेमलॉक ट्री किसके सिम्बलाइज हैं, सौरों के, हैप्पीनेस के, सेलिब्रेशन के, डेथ के। क्यों थे क्रो और हेमलॉक ट्री पोइट के लिए किसके सिम्बलाइज थे, हैप्पीनेस के ही तो थे, खुशी मिली थी उसको पोइट को जब हेमलॉक ट्री से क्रो ने क्या डाली थी, स्नो डाली थी, ठीक है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो सेलिब्रेशन भी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कौआ, पेड़, इन सब का रोल प्ले है वहाँ पर, कौआ का, हेमलॉक ट्री का और उसका बर्फ़ का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और ये सेलिब्रेशन भी सम टाइम, इसको भी नोटिस ध्यान दिया जा सकता है इस पर भी, क्योंकि सेलिब्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एक छोटी सी पोएम है, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और छोटी सी पोएम है, तो आपको ये समझ में आई होगी। तो अब अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट पोएम देंगे या नेक्स्ट लेसन की चर्चा करेंगे। और अभी हमने आपको फर्स्ट लेसन जो आपको पढ़ा दिया है, लेटर टू गॉड, ठीक है, उसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं दिए, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन